टुडे टॉपिक इंटर स्टेट रिलेशन। सो इंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। सो इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी मेंस के लिए, प्रीवियस ईयर में आया है। सो इंटर स्टेट रिलेशन, basically India have a federalism structure. So federalism structure, फेडरलिज्म मतलब पावर डिवीजन कर रहे हैं स्टेट के बीच और सेंट्रल के बीच। सो पावर डिवाइडेड सेंट्रल और स्टेट। सो पावर डिवाइडेड सेंट्रल और स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पार्ट 11 पर एडमिनिस्ट्रेटिव का बात किया है एंड पार्ट 13 पर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात किया है। पार्ट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात किया है। सो इंटर स्टेट रिलेशन, सो चलिए शुरू करते हैं। सो नेचर ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन, नेचर ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन। सो नेचर ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन। सो पहली बात, इंडिया, आपको पहली बात, इंडिया इज ए फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। बेसिकली 3 टाइप पर ही काम करता है इंटर स्टेट रिलेशन: कोऑपरेटिव, कोलैबोरेशन, कंपटीशन। कोऑपरेटिव, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। competition. So cooperation between central and state. As an example आप देख सकते हैं river dispute. Next, collaboration, सेंट्रल और स्टेट साथ मिलकर। collaboration, national importance, national importance, सेंट्रल एंड स्टेट मिलकर। सपोज इंडिया पर अर्थक्वेक आ गया, सो यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट, कंपटीशन यहाँ पर देख सकते हो, क्रिएट ए जॉब। आप मोदी जी ने कहा आपको 2 लाख नौकरियां मिलेगी, 15 लाख अकाउंट पर जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो कंपटीशन क्रिएटिंग जॉब। नेक्स्ट, हार्मोनियस इन स्टेट रिलेशन, इंटर एंड स्टेट रिलेशन पर बहुत अच्छा है। हार्मोनियस इंटर स्टेट रिलेशनशिप, हार्मोनियस इंटर स्टेट रिलेशन, harmonious interstate relation essential. So harmonious interstate relation
यहाँ पर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंक्रीज करेगा। सो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंक्रीज करेगा। सो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों एक साथ का मिलकर काम करेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसके अलावा मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। नेक्स्ट सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 261, 262, 263। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 261, 262 and 263। सो 261, 263 यहाँ पर 263 रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के बारे में बात किया। नेक्स्ट इसके बाद 260 पर यहाँ पर पार्लियामेंट मेक लॉ। 261 फॉरगेट। सो आर्टिकल 261 यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। नेक्स्ट सो कैसे रिलेशनशिप को अच्छा बनाए को कैसे होगा। सो इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर हार्मोनियस इंटर स्टेट रिलेशन। आर्टिकल 263 पर यहाँ पर डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाना होगा। सो इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। नेक्स्ट इसके बाद जोनल काउंसिल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। जोनल काउंसिल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बाद क्या का इशू है इंटर स्टेट रिलेशन के बीच में। तो इशू सो क्या का इशू है। नंबर 1 रिवर डिस्प्यूट आप देख सकते हो कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर डिस्प्यूट। सो तमिलनाडु एंड कर्नाटक बीच कावेरी रिवर डिस्प्यूट। नेक्स्ट इसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच नर्मदा रिवर के बीच कॉन्फ्लिक्ट। नर्मदा रिवर सो महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर लैंग्वेज बेसिस इशू। लैंग्वेज आप तमिलनाडु साउथ इंडिया पर अब तमिल भाषा चलेगा और आप नॉर्थ इंडिया पर हिंदी मेनली भाषा। सो लैंग्वेज इसके अलावा आप देख सकते हो बॉर्डर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट हमेशा है। सो बाउंड्री
डिस्प्यूट। आप देख सकते हो कर्नाटका बीच और महाराष्ट्र बीच बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, सो आल्सो डिस्प्यूट बेलगांव, so बेलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बीच में डिस्प्यूट रीजन। नेक्स्ट, सो क्या का ओए टू इंटर स्टेट रिलेशन सॉल्व करने का, सो ओए ऑफ इंटर स्टेट ओए आहे। So OA ahead, encourage cooperation and dialogue, encourage cooperation and dialogue। नेक्स्ट, इसका बाद डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट